So now students, we'll start with exercise. In this video, we'll be doing exercise 6.2 that is based on this BPT. BPT आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखी होगी, मैंने उसमें पूरी प्रूफ कराया और BPT का कॉन्सेप्ट भी समझा अपन ने कि एक ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन जब हम बनाते हैं तो दो साइड्स को वो इक्वल रेशो में डिवाइड कर देती है। क्लियर? तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 6.2 में। तो विल स्टार्ट विद 6.2. few questions we'll do in this video and rest you have to try it by yourself, है ना? कोई प्रॉब्लम होगी तो लाइव सेशन में उसको पढ़ लेंगे, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। फिगर इज गिवन 6.18, फिगर इज गिवन टू यू। तो फिगर बना लेते हैं अपन यहाँ पर। वी हैव अ स्ट्रेट लाइन हियर एंड लाइक दिस, here also. So A, this is C, D and इसके पैरेलल एक लाइन जा रही है। देखो ये इसके पैरेलल है, गिवन है शायद क्वेश्चन में, अभी देख लेते हैं अपन। और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है? इसको नाम दे दिया L, ये M है और ये N है। तो वी आर हैविंग दिस फिगर, दिस इज B. सो इन दिस व्हाट वी हैव बीन गिवन, गिवन क्या है हमको? गिवन चेक करते हैं सबसे पहले। LM इज पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB, ये वाली साइड पैरेलल मार्क कर रखी है मैंने, ठीक है? एंड वन मोर थिंग इज गिवन, LN इज पैरेलल टू CD, यानी ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। क्लियर? सो वी हैव टू प्रूव हियर इज व्हाट टू प्रूव इज AM upon AB is equal to AN upon AD. AN upon AD. This we have to prove. देखो मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको एक बात बताई थी, रेशो में हम छोटे में बड़े का, छोटे से बड़ा और छोटे से बड़े को ले सकते हैं, वो भी BPT से चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पैरेलल जब भी क्वेश्चन में गिवन हो ना आप लोगों को, तो पैरेलल दे रखी है अगर ट्राइंगल में, तो BPT सीधी क्लिक करनी चाहिए कि BPT लगने वाली है उसमें, और उस ट्राइंगल को पकड़ लो जिसमें BPT लगने वाली। ये ट्राइंगल है, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है। तो देखो जब लाइन इसके पैरेलल है तो इस ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स पे टच कर रही है, यहाँ और एक यहाँ, तो इसका रेशो बराबर होगा नहीं होगा। तो इन ट्राइंगल ABC सिंस LM इज पैरेलल टू CB, गॉट इट? तो जैसे ही पैरेलल होगी तो क्या होगा? BPT अप्लाई हो जाएगी, एकदम BPT एक्टिवेट हो जाएगी वहां पर। तो AM अपॉन AB, एक वर्टेक्स से चालू करना है लिखना, AM अपॉन AB, AL अपॉन AC। जैसा ही उस तरफ लिया वैसे इस तरफ लेंगे। AM अपॉन, अभी तक AM अपॉन MB कर रहे थे हम, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको प्रूफ में AB चाहिए ना, इसलिए हम छोटा अपॉन बड़ा और छोटा अपॉन बड़ा ले रहे हैं यहाँ पे। तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। रीजन क्या लिखेंगे? BPT थ्योरम, ये BPT लग गई हमारे यहाँ, ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ इन ट्राइंगल अगेन एक और लेते हैं जिसमें पैरेलल लाइन दे रखी है। इन ट्राइंगल ADC सिंस LN इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर वी कैन से दैट AN अपॉन AD, ये AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC अगेन। अब देखो ये भी रीजन क्या है? BPT। अब हुआ क्या? देखो ये दो इक्वेशंस की बात करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इनका जो RHS है वो बराबर है। जिनका RHS बराबर है वो ये इसके इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों में कॉमन है। समझो ये इसका भाई है और यही इसका भी भाई है, तो ये दोनों भाई भाई हुए नहीं हुए? क्लियर हुआ? सेम चीज अगर किसी दो पे अप्लाई हो रही है, दोनों सेम है ना बिल्कुल RHS, तो वो, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कहेंगे? फ्रॉम 1 and 2 we can say that AM upon AB is equal to AN upon AD, और यही हमको प्रूफ करना था। ये छोटे और बड़ा कैसे हो जाता है, इसके लिए एग्जाम्पल आप लोगों का दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर आपको ये छोटे अपॉन बड़ा और छोटा अपॉन बड़ा कैसे लिया हमने, वो एग्जाम्पल नंबर 1 में +1 करके कर रखा है उसने, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? नहीं आएगा तो लाइव सेशन में लेंगे अपन उस बात को। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ डायरेक्ट BPT से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल समझ में आया, इजी सा क्वेश्चन था। जहां पैरेलल दिखे बीपीटी को लगा दो वहां पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। रेशो में लेना है क्योंकि साइड्स को। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th वी कैन टेक, आई थिंक सो, है ना। रैंडम ले लेते हैं ताकि और बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई करें इसी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में हमको क्या गिवन है? अगेन द फिगर इज गिवन, तो वी हैव टू ड्रॉ द फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल। ये फिगर बना ली, ये ई एफ हमने ले लिया इसमें, ई और एफ, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ऐसे और ये लाइक दिस, ओ पॉइंट है ये, इसको इससे ज्वाइन किया और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ये ई से लेके डी और ये इसको नाम दिया डी, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। अब देखो इसमें गिवन क्या है, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, फिगर देखो चेंज हो गया, लेकिन तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, पैरेलल देखो जहां पर, वहां पे सीधे बीपीटी लगा देनी है, ठीक है। तो गिवन एज डीई इज पैरेलल टू ये डीई, मार्किंग कर लिया करो फिगर में, उससे परेशानी नहीं होगी कोई भी, ओ क्यू, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। वी हैव टू शो यानी टू प्रूफ कहते हैं जिसे हम, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। देखो पैरेलली गिवन है और पैरेलली प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा कन्वर्स बीपीटी का, है ना, उसका प्रूफ भी अपन करेंगे बाद में, मैं समझा देता हूँ पहले। कन्वर्स क्या होता है, उसका रिवर्स होता है। जैसे मान लो बीपीटी मैंने क्या बताई थी आपको कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो ये रेशो बराबर होगा, इसका कन्वर्स क्या होगा, चलो खुद सोच के देखो कि अगर ये रेशो बराबर है तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। उसका उल्टा हो गया कन्वर्स, दैट इज कॉल्ड कन्वर्स बीपीटी, ये से कन्वर्स बीपीटी बोलेंगे हम, ठीक है ना। अगर मेरे को प्रपोर्शन है कोई साइड्स, ये रेशो बराबर है, तो ऑब्वियस बात है ये लाइन पैरेलल होगी तभी वो रेशो में होगा, वरना तो रेशो में आ ही नहीं सकती वो साइड। पैरेलल है तो रेशो होगा, रेशो है तो पैरेलल होगी, क्लियर। सो इस कन्वर्स बीपीटी का यूज करेंगे क्योंकि हमें पैरेलल तक जाना है अब यहाँ पर, तो देखेंगे कैसे यूज करते हैं। पहले तो पैरेलल गिवन है तो हमें बीपीटी लगानी पड़ेगी, मजबूरी वो हमारी, तो प्रूफ करते हैं इसको। तो ट्राइंगल लेते हैं जिसमें ये पैरेलल है, पैरेलल वाला ट्राइंगल उठा लो सीधे सीधे, एक ये और ये पैरेलल है तो ये ट्राइंगल उठा लो। कौन सा ट्राइंगल दिखा, ये पी क्यू ओ। तो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, देयरफॉर वी कैन से दैट, देखो ये जहां कट कर रही है पैरेलल है तो ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये इसके कट कर गई दो साइड पे, इस ट्राइंगल की दो अदर साइड्स पे। तो पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। क्यों हुआ ये, रीजन बीपीटी। बहुत सिंपल सी बात है, देखो जहां पैरेलल है वहां बीपीटी लगा दो तो रेशो में आ जाएंगी साइड्स, क्लियर। अच्छा इन ट्राइंगल, ये तो एक बात हुई, उधर चलते हैं जहां एक और पैरेलल है, पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये भी हमें गिवन है, मर्जी से नहीं लिख रहे हैं दोनों बातें हम, ये गिवन है दोनों क्वेश्चन में, ये रही, ठीक है। तो नाउ डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, सो वी कैन से दैट पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये अभी जैसा क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम लॉजिक पे क्वेश्चन दिख रहा है हमें होता हुआ, ये बीपीटी, लेकिन भाई इसमें थोड़ा एक्सटेंड कर दिया उसने। वो क्या एक्सटेंड किया, पैरेलल प्रूफ करा रहा है, वो भी करते हैं अपन अभी इसको, है ना, ठीक है। क्वेश्चन ये इक्वेशन 2 दे दिया। नाउ इन दोनों इक्वेशन की आरएचएस को देखो, दे आर इक्वल। तो जब आरएचएस बराबर है तो ऑब्वियस बात है उनकी एलएचएस भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। लेकिन हमारा प्रूफ ये नहीं है ना यार, हमको ये प्रूफ नहीं करना, आप समझो मेरी बात को। प्रूफ तो पैरेलल करनी है, किस किस को, ये ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। अब देखो ई एफ जहां जहां कट कर रही है उसको ऑब्जर्व करो, यानी अगर मेरे को इसको पैरेलल प्रूफ करना है तो मेरे को कन्वर्स बीपीटी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि
रेशो से हमको पैरेलल पे आना है, तो देखो ये रेशो बराबर होगा तभी पैरेलल, ये रेशो बराबर आ गया हमारा, देखो PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, ये रेशो और ये रेशो बराबर है दोनों, इसका मतलब ये लाइन कैसी है इसके, पैरेलल है। सो बाय कन्वर्ट्स ऑफ BPT, यहां लिखना बस ये इंपॉर्टेंट है कि हमें किस थ्योरम से उसको प्रूव किया है, बाय कन्वर्ट्स ऑफ BPT इन ट्राइंगल PQR we can say that EF is parallel to QR and hence proved। ये है रीजन उसका, कन्वर्स BPT। क्लियर? तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। वन मोर क्वेश्चन विल डू, है ना, 9th वाला करते हैं अपन, क्योंकि 9th के बाद करोगे तो 10th हो जाएगा आसानी से, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और 9th क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह रीड करेंगे। अब वहाँ पे ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट है। ट्रेपीजियम क्या होता है हमें पता होना चाहिए। ट्रेपीजियम होता है जिसमें वन पेयर पैरेलल होते ही बस, उसे ट्रेपीजियम कहते हैं। बहुत पेयर पैरेलल हो जाए तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। लेकिन अभी तो वन पेयर ट्रेपीजियम लेना है तो वन पेयर होगा पैरेलल उसका। तो 9th क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन 9th से इज ABCD इज अ ट्रेपीजियम, तो बना लेते हैं। ABCD एक ट्रेपीजियम है, लाइक दिस। नीचे से ले लेते हैं मार्किंग ABCD। ट्रेपीजियम मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। क्लियर? दे भी रखा है क्वेश्चन में AB इज पैरेलल टू DC, नहीं हो तो भी पैरेलल लेते हैं अपन, ठीक है ना। एंड दिस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, तो ये डायगोनल बनाता हूं मैं। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर, एंड शो वी हैव टू शो दैट। तो गिवन क्या है हमें, पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन ABCD इज अ ट्रेपीजियम, इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है ना। ट्रेपीजियम में AB इज पैरेलल टू DC, दिस गिवन। व्हाट यू वांट टू प्रूव हियर, वी हैव टू प्रूव हियर इज AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। चलो देखते हैं अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको। AO अपॉन DO, अब ये तो बड़ा अजीब सी बातें हो गई हैं तो, और CO अपॉन, अब ये दो सिमिलर कहीं से प्रूफ हो दो, या फिर कहीं पैरेलल लाइन हो ट्राइंगल में टकराए, पैरेलल ट्राइंगल में दिख नहीं रही हैं कहीं भी हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। व्हाट विल डू, विल कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, एक लाइन बनाएंगे यहाँ से पैरेलल टू एनी ऑफ द वन साइड, ये आइदर AB और CD, EO ना। तो ड्रॉ EO, एक के पैरेलल बना लो, दूसरी के अपने आप ही हो जाएगी। कारण क्या है, ये इसके पैरेलल मान लो बना दी मैंने, तो ये तो इसके पैरेलल है, दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस, तो ऑल द थ्री लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? ये अपन ने पढ़ा था वो यूक्लिड में उस समय 9th में, के things which are equal to the same thing are equal to one another, इस तरह things which are parallel to the same lines which are parallel to the same line are parallel to each other। तो EO पैरेलल बना दो AB के। पैरेलल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेशो नहीं उतरेगा नहीं तो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। अब देखो कौन सा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है। तो सबसे पहले तो EO is parallel to AB है, this is by construction, clear? And AB is parallel to DC है, this is given. So by these two we can say that EO is parallel to AB is parallel to DC, ठीक है ना। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि तीनों लाइन पैरेलल हो गई आपस में। तो ये वाला ट्राइंगल लेते हैं जिसमें ये वाली साइड ऑब्टेन हो रही है मुझको, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD में EO इज पैरेलल टू AB, करेक्ट। अगर ये पैरेलल है इसके तो ऑब्वियस बात है जो ये दो साइड पे कट कर रहा है यहाँ पे, बाकी सब भूल जाओ लाइन, इसको हटा दो 2 मिनट के लिए, लो हटा दिया। अब ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये रेशो देखना DE या AE अपॉन ED, कैसे भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, या DE अपॉन EA कह लो, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB,
मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, रीजन बीपीटी। क्लियर? इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। जो दिख रहा है कम से कम वो तो करके ही आना है पेपर में। हमको दिख रहा है कि यार ये पैरेलल है तो कम से कम बीपीटी लग रही है, बीपीटी लगाओ, रेशो में जाना है तो ठीक है। अब इस लाइन को दोबारा खींच देता हूं मैं। अब इधर आते हैं इस ट्राइंगल में, इसको हटाता हूं, देखना इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें ये इसके पैरेलल है, ये अभी यहां मैंने बता दिया है। तो इन ट्राइंगल ADC, EO इज पैरेलल टू DC, करेक्ट। EO जब DC के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, ये जो साइड, अब देखो मैं इधर से ही ले रहा हूं, DE अपॉन EA, तो इधर से ही लूंगा, इस साइड से स्टार्ट किया तो इसी साइड से स्टार्ट करूंगा, इधर से लूंगा तो इधर से स्टार्ट करूंगा, ध्यान ये रखना है। तो DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन OA, DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन OA। रीजन क्या है इसका, BPT, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। ये इसको मैंने वापस ज्वाइन कर दिया, डायगोनल था तो वो विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है उससे, ठीक है। नाउ सी बोथ दीज इक्वेशन, अगेन द सेम पार्ट इज LHS इज सेम, सी तो LHS अगर सेम है इनका तो ऑब्वियस बात है RHS पार्ट तो सेम होना ही हुआ है, क्या नहीं होगा। ये अभी अपन ने कर लिया, तीसरा क्वेश्चन लगातार इसी तरीके का। तो DO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन OA। अच्छा, अब रेशो की एक खास बात और होती है, ये जो होते हैं ना प्रोपोर्शन में, देखो एक समझाता हूँ यहाँ तो मैं, मान लो जैसे मैं लिखा 2/4 और मैं लिखा 3/6, अगर मैं इनको शफल कर दूंगा ना, शफल कैसे करूँगा, मतलब इसको पलटी कर दूँ दोनों को, यानी 4/2 कर दूँ, 6/3 कर दूँ दोनों तरफ, तो भी बराबर होगा रेशो। अगर मैं इनके आइटम्स को शफल कर दूँ, यानी इसके टर्म्स को मैं इसको इधर ले आऊँ और इसको इसकी जगह कर दूँ, देखो 6/4 हो गया और 2 को नीचे ले आता हूँ, 3/2 हो गया, तो भी रेशो देखना पड़ा, 2 3 2, ये रेशो बराबर आएगा। तो रेशो की खास बात होती है ये कि उसको फ्लिप कर दें या फिर क्रॉस में हम इंटरचेंज कर दें उसके नंबर्स को या फिर टर्म्स को, जो भी साइड्स हमें दे रखी हैं, तो रेशो इक्वल ही रहेगा। तो यहां पे हमें देखो ये तो ऑब्टेन हो गया, बट वी हैव टू प्रूव AO अपॉन BO। तो इस OA को मैं क्या करूंगा, इसकी जगह ले आऊंगा और DO को इसकी जगह ले आऊंगा। तो देखना OA अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन OD। ये अकॉर्डिंगली हमने देख लिया, क्योंकि हमें प्रूफ कुछ इस तरह का करना था तो हमने इसको शफलिंग कर दी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बिल्कुल इजी है वो तो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन नंबर 9 also. So I hope you have understood this question.